तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का पार्ट 4, क्लास 12th स्पेशली बिहार बोर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, और चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, जिसके राइटर का नाम है बर्ट्रैंड रसेल, और ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। आज ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन सीरीज है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि चैप्टर का खत्म हो जाएगा। कल से इसका हम क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 10 से लेकर 13 तक इसको पढ़ते हैं। अगर आप लोग इसके पहले जितने भी पार्ट अपलोड हुए हैं, जितने भी चैप्टर अपलोड हुए हैं, अगर उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से लाइन बाय लाइन सारे पार्ट को देख सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 है एनोदर ग्रेट स्टेप, एक अलग बड़ा सा महान पग, विच मे हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो शायद भाषा के आने से पहले या भाषा के आने के बाद, वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का उपयोग शुरू हुआ था। मनुष्य के जीवन में क्या आया? आग। जो आदि मानव थे, जब तक आग के बारे में नहीं जानते थे तब तक वे लोग कच्चा मांस से हर चीज कच्चा ही खाते थे। लेकिन शायद जब उनके पास भाषा आई तो भाषा के आने से पूर्व या भाषा के आने के बाद शायद आग की आविष्कार हुई थी। आई सपोज, मेरा अनुमान है, दैट की एट फर्स्ट फायर वाज चीफली, पहले पहल आग का जो प्रयोग हुआ था मुख्य रूप से यूज टू कीप अवे वाइल्ड बिस्ट, जंगली पशुओं को दूर रखने के लिए। वाइल आवर एंसेस्टर स्लेप्ट, जब हमारे पूर्वज स्लेप्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, परंतु गर्माहट की कारण भी शायद ये हुई होगी। मतलब कि बताया जाता है इतिहास में कि शायद सबसे पहले मनुष्य ने जो आग का प्रयोग किया था वो शायद इसलिए किया था ताकि जंगली पशु उसके करीब में न आए। मतलब जब वो सोते थे, हमारे एंसेस्टर मतलब होता है हमारे पूर्वज, जब सोते थे तो जंगली पशुओं का भय था, डर था, तो आग के समीप में कोई भी पशु पक्षी नहीं आते। सब कोई उससे क्या होता है? डरता है। शेर भी अगर आपके सामने आ जाए और आपके हाथ में अगर मसाल हो, आग हो, तो आपके पास नहीं आएगा, डरता है सब आग से। तो आग वे लोग जलाकर सो जाते थे अपने चारों ओर। क्यों? ताकि कोई भी जंगली पशु उन पर अटैक ना करे। और शायद गर्मी के लिए भी ऐसा करते थे, ठंडी के दिनों में गर्माहट के लिए भी वे लोग ऐसा करते थे, क्योंकि उस समय घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, ये ऊनी वस्त्र है, इसको ठंडी में पहन लीजिए तो आपको ठंडा नहीं लगेगा, इसलिए शायद आग का प्रयोग करते थे। फिर है प्रीशंबली ऑन सम ओकेजन, यह माना जा सकता है कि किसी ओकेजन पर, ओकेजन मतलब होता है अवसर, अवसर मतलब जैसे शादी ब्याह पड़ता है ना, इसको अवसर कहा जाता है। ए चाइल्ड गॉट स्कोल्डेड फॉर थ्रोविंग द मीट इनटू द फायर, यह माना जा सकता है कि किसी अवसर पर बच्चे को मांस आग में फेंकने पर डांट पड़ी होगी। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि शुरू शुरू में कोई बच्चा होगा और उसने मांस को क्या किया होगा कि आग में फेंक दिया होगा, तो उसके जो गार्जियन है उसको डांटे, क्या आग में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये मांस आग में पड़ने के बाद और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। उन्हें पता था कि अरे बर्बाद कर दिया। जैसे मान लीजिए रुपया है, तो रुपया को अगर आप फेंक दिए आग में तो आपके घर वाले क्या करेंगे? पीटेंगे, डांटेंगे, यही ना करेंगे, क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि रुपया उसमें जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आदि मानव इस बात को नहीं जानते थे कि मांस जो है अगर वो आग में फेंक दिया जाएगा तो पक जाएगा, पकने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वे लोग कच्चा खाते थे। शायद कोई बच्चा होगा जिसने आग में क्या किया होगा, मांस को फेंक दिया होगा, उसे डांट पड़ी होगी। बट वेन इट वॉज टेकन आउट, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया, मैंने उसमें कोई कूद करके चाहे बुझा, आग को बुझा करके उस मांस को क्या किया होगा, आउट किया होगा, बाहर निकाला, इट वॉज फाउंड टू बी मच बेटर, तो उसे बड़ा ही मच बेटर, स्वादिष्ट लगा होगा। अरे इसका तो टेस्ट बदल गया है भाई। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन, और इस प्रकार शायद इतिहास में खाना बनाने का कार्य शुरू हुआ होगा।
ये अंदाज है, किसी को कन्फर्मिंग पता नहीं है कि कैसे क्या है, लेकिन अंदाज है कि कोई बच्चा होगा, उसको दिया गया कच्चा मांस खाने के लिए और उसने क्या किया कि अनजाने में उस जल रहे आग में कच्चे मांस को फेंक दिया और उसको किसी तरह उनके गार्जियन उसमें से बाहर निकालते हैं और देखते हैं उसको, मतलब कि उसको टेस्ट करते हैं, तो वो पहले से मच बेटर, मतलब कि बड़ा ही अच्छा स्वादिष्ट लग रहा है। तो ऐसा लेखक बता रहे शायद इतिहास में खाना बनाने की प्रक्रिया आग पर यहीं से शुरू हुई होगी कि अगर पका कर खाया जाए तो बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? आपको भी पता है कि कच्चे मांस की अपेक्षा अगर आप लोग पका मांस खाएं तो आपको काफी वो क्या लगेगा, टेस्टी लगेगा। द टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब होता है जो पालतू पशु होते हैं, घरेलू पशु होते हैं। एक होता है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, और एक होता है डोमेस्टिक एनिमल मतलब कि पालतू। पालतू जानवर में कौन आते हैं? गाय, भैंस, कुकुर, बिलार, ये सब पालतू हैं। ई स्पेशली द काऊ, मुख्य रूप से गाय, एंड द सीप और भेड़। सीप मतलब क्या होता है? भेड़। मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। शायद ये जो गाय और भेड़े हैं उनको रखने से मनुष्य का जो जीवन होगा वो प्लीजेंटर हो गया। प्लीजेंटर मतलब आनंद से भर गया, एंड सिक्योर, और सिक्योर मतलब हो गया सुरक्षित हो गया। यानी गाय भेड़ को पालने से उनको क्या मिलने लगे? सबसे पहले उन्हें दूध मिलने लगा, गाय से प्राप्त गोबर से उन्हें जलावन मिलने लगा जिस पर वो आग जलाकर खाना बनाने लगे। ठंडी के मौसम में उन्हें भेड़ों से वस्त्र मिलने लगे। भेड़ों से मतलब जो उनका होता है ना, निकाल करके तैयार किया जाता है कपड़ा। फिर भेड़ों के मांस मिलने लगे, उसको भी पका के खाए, मतलब खाने वाला जो प्रक्रिया था वो क्या हो गया था, अब शुरू हो गया था। कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहला कार्य क्या होता है? भोजन। मनुष्य को और कुछ मिले या ना मिले, सबसे पहले जीवन में मनुष्य किसकी खोज करता है? भोजन। जन्म लेते ही एक बच्चा भी मुंह खोलता है किस चीज के लिए? भोजन के लिए। उसे कपड़ा की, उसे घर की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है। तो अब इनके गाय भेड़ पालना इन लोगों ने शुरू कर दिया। आगे है, सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव वैज्ञानिक। मानव वैज्ञानिक, कुछ मानव वैज्ञानिकों की ये एक आकर्षक सिद्धांत है, धारणा है कि द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वाज नॉट फोरसीन। कि मतलब पशुओं का जो उपयोगिता है वो पहले से इन लोगों को जानकारी नहीं था। मतलब इतिहासकार बताते हैं कि पशु तो पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि गाय भैंस और भेड़ नहीं थे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग पालतू हैं, इनको दूध भी होता है। ये चीज उन लोग मनुष्य को पता नहीं था। बट लेकिन द पीपुल अटेम्प्ट टू टेम वाट एवर। लेकिन जब लोगों ने पशुओं को पालने का प्रयास किया, एनिमल देयर रिलीजन थॉट देम टू वर्शिप, तो वे लोग उन्हें अपने धर्म के हिसाब से शिक्षा भी देने लगे और अपने धर्म के अनुसार उन्हें मानने भी लगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माँ की संज्ञा दी जाती है, मतलब सबसे पवित्र माना जाता है, माना जाता है ना जी। तो हर धर्म का अपना अपना एक पशु होता है जो अपना प्रतीक है अपने धर्म का, अपने वर्चस्व का। तो ये लोग गाय भैंस पालना शुरू कर दिए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को पालना शुरू कर दिए। फिर है, द ट्राइब्स वाज वर्शिप्ड, लायंस एंड क्रोकोडिल्स डाइड आउट। मतलब कि ट्राइब, ट्राइब मतलब होता है कि वे जनजाति, वे लोग जो लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं लायंस एंड क्रोकोडिल का। लायंस मतलब होता है शेर, और क्रोकोडिल मतलब क्या होता है? मगरमच्छ। क्रोकोडिल मतलब मगरमच्छ। मतलब कि जो लोग मगरमच्छों और शेरों की पूजा करते थे, डाइड आउट, वे धीरे धीरे समाप्त हो गए। वैसे लोग क्या हो गए? धीरे धीरे समाप्त हो गए। मतलब कि पहले ऐसा नहीं था कि मगरमच्छ और शेर का लोग नहीं पूजा करते थे। जिस तरह गाय का पूजा होता है उसी तरह शेर और मगरमच्छ का भी लोग पूजा करने वाले थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि शेर और मगरमच्छ आदमी को ही खा जाता है। तो धीरे धीरे खत्म हो गए, सब शेर आया, मगरमच्छ उन्हीं लोगों को खा गया। तो उन लोगों का जनजाति ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन गाय किसी को खा सकती है, इसलिए वे लोग बच के जिसमें हम लोग हैं। While those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered,
और जो गाय और भेड़ पाले थे, जो पवित्र पशु था, वे समृद्ध हो गए, वे आगे बढ़ गए। यानी गाय भैंस पालने वाले जिंदा भी रहे और अपने जीवन में विकास भी किए, लेकिन शेर और मगरमच्छ पालने वाले लोग क्या हो गए? समाप्त हो गए। आई लाइक दिस थ्योरी, यह सिद्धांत मुझे पसंद आया। एंड इन द इंटायर अब्सेंस ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट, और इसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं होने के कारण आई फील, मैं महसूस करता हूँ, ए लिबर्टी टू प्ले विथ, यानी मुझे इसका प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि मनुष्य ने शुरू में उसे पता नहीं था कि कौन जानवर खतरनाक है और कौन जानवर खतरनाक नहीं है, क्योंकि सभी जानवर एक ही साथ रहते थे। अब जो खतरनाक हो गए उनको धीरे धीरे मनुष्य ने छोड़ दिया पालना, जिसको आज हम लोग वाइल्ड एनिमल कहते हैं, जंगली जानवर। लेकिन जो लोग खतरनाक नहीं थे उसको मनुष्य ने पाला, जिसको कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि घरेलू या पालतू जानवर। दो टाइप के जानवर हो गए, जिसमें डोमेस्टिक में हो गया हमारा गाय भैंस भेड़ बकरी, और वाइल्ड में हो गए शेर भालू मगरमच्छ, ये सभी। ठीक है ना। 12 नंबर पैराग्राफ है हमारा, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। पशुपालन से भी अधिक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर मतलब खेती का। जब लोग पशुओं को पालना शुरू कर दिए तो उसके बाद खेती का आविष्कार हुआ, लोग खेती करने लगे। which however introduced bloodthirsty practice into religion that lasted of many centuries। लेकिन इसमें कमी क्या हुई कि कई शताब्दियों तक लोग धर्म के आधार पर कई खून की प्यासी प्रथाएं स्टार्ट कर दिए, जिसमें मानव बलि दी जाती थी। खेती का आरंभ हो गया, लेकिन लोगों को अंधविश्वास के कारण लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि खेती में मानव बलि या किसी का भी बलि नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन शुरू शुरू में लोगों को ये सब पता नहीं था, तो लोग गलत गलत लोगों के कहे में पड़ जाते थे और मनुष्य की बलि चढ़ा देते थे कि अगर हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे तो भगवान खुश होंगे, बारिश होगी, और बारिश होगी तो हमारा अन्न बढ़िया होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। Fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism। यानी कि फर्टिलाइटी जो था यानी उर्वरता, राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस। ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब होता है मानव बलि, यानी कि मनुष्य की बलि। और कैनिबलिज्म मतलब होता है नरभक्षण, यानी कि मनुष्य का भक्षण करना। यानी कुछ ऐसे अनुष्ठान होने लगे जिसमें मानवों की बलि और नरभक्षण होने लगे। और किसके लिए? उर्वरता के लिए, फर्टिलाइटी के लिए। कुछ लोग ये बता दिए कि जमीन की उर्वरता तभी बढ़ेगी, जमीन में उत्पादन क्षमता तभी बढ़ेगी जब आप किसी की बलि देंगे, और ये नियम बन गया। Moloch would not have the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children। ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, कुछ लोगों की ऐसी सोच थी कि अगर बच्चों का खून दिया जाए, मतलब बच्चों की बलि चढ़ाई जाए, तो कॉर्न टू ग्रो, कॉर्न मतलब होता है अनाज, अनाज ग्रो करेगा, मतलब अनाज ज्यादा से ज्यादा होगा, वृद्धि होगी। क्या किया जाए? अगर बच्चों की बलि चढ़ाई जाए खेत में तो। अब कुछ लोगों का ये राय हो गया, ऐसे अलाउ कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया कि अगर आपके खेत में अन्न बढ़िया से नहीं हो रहा है तो किसी एक बच्चे का उसमें बलि चढ़ा दीजिए। अब बताइए, ये खेती तो और खतरनाक हो गया, इसमें कई लोगों का जान जाने लगा। लेकिन लोग जब पढ़े लिखे होने लगे, समझदार होने लगे, तो ये आज खत्म हो चुका है। A similar opinion was adopted by the evangelicals and of Manchester in the early days of industrialism। अब बात किया जाए इंडस्ट्रीज के बारे में, उद्योग के बारे में, कंपनियों के बारे में, तो शुरुआत में कंपनियों में भी ऐसा ही नियम था कि अगर कंपनी आपका नहीं चल रहा है तो उसमें क्या कीजिए कि बच्चों की बलि चढ़ाइए, वो आपका कंपनी क्या हो जाएगा? चलने लगेगा। When they kept 6-year-old children, वो भी कम से कम 6 साल का बच्चा हो, 6 साल से ऊपर का बच्चा ना हो। बताइए, 5-6 साल के बच्चे का बलि चढ़ाएंगे तो आपका कंपनी चलेगा? ये जरूर कोई पंडित जी लोग राय देता होगा। वर्किंग 12 to 14 hours a day,
और उन बच्चों से ये लोग 6 वर्ष के बच्चों से 12 से 14 घंटे काम लेते थे। अब बताइए 6 वर्ष का बच्चा है, पहले बाल मजदूरी चलता था, अभी बाल मजदूरी बंद है। 18 वर्ष से नीचे कोई बच्चा अगर कहीं काम करता है तो उसके गार्जियन और जो काम करवाएगा उसको जेल हो जाएगा। 18 वर्ष के बाद ही कोई काम कर सकता है। लेकिन 6 वर्ष के बच्चों से देखिए सीधे लिख रहा है 12 मतलब 12, अब 14 मतलब 14, 12 से 14 घंटे काम पर लगाए जाते थे। इन कंडीशंस दैट कॉज्ड मोस्ट ऑफ देम टू डाई, जिसके कारण से अधिक बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। अब जाहिर सी बात है यार, 6 साल का बच्चा 14 घंटा काम कर पाएगा तो करेगा तो कितना दिन जिंदा रहेगा? नहीं रह पाएगा, बच्चे मर जाते थे। It has now been discovered that grain will grow. अब यह पता चल गया है कि अगर ग्रो करना, आगे बढ़ना है, कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, या सूती का सामान बनाना है, विदाउट बीइंग वाटर बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स, तो इसके लिए किसी प्रकार का ब्लड देने की आवश्यकता नहीं है, बलि देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये पता चल चुका है, मतलब लोग ये जान गए रे भाई सब कुछ नहीं होने वाला है। या तो आपको खेती करना हो चाहे कंपनी चलाना हो, उसके लिए किसी का जान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो खुद चलेगा। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, लेकिन इसको ग्रेन करने में, इसकी खोज में हजारों साल लग गए। इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स हार्डली ए सेंचुरी, और सूती के सामान के संबंध मुश्किल 1 शताब्दी से, मतलब 100-200 वर्षों पहले से सूती वस्त्र के बारे में लोग जान पाए हैं। जो हम लोग कपड़े ये पहन रहे हैं कॉटन का ना, ये ज्यादा दिन से थोड़े ना चल रहा है, 200-250 वर्ष पहले से सब चल रहा है। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, शायद संसार में कुछ अगर उन्नति हुई है तो इसका कारण यही है कि अब हम समझदार हो चुके हैं। अब हमारी वैसी स्थिति नहीं है कि कोई भी हमसे कुछ भी कहे हम पे आगे बढ़ने के लिए और हम उसे आंख बंद करके मान लें, ऐसी अब स्थिति नहीं है। लास्ट पैराग्राफ है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग विच वाज इंडीड ए प्री क्विसाइट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास से पहले का जो महान आविष्कार लिखने की कला थी, यानी कि इतिहास में सबसे पहले अगर कोई महान आविष्कार हुआ तो क्या हुआ? लिखने की कला। सबसे पहले मनुष्य ने लिखना शुरू किया, जो इतिहास पूर्व अपेक्षा बोलने की बात है, और उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया। यानी किसी चीज को पहले लोग लिखते थे और फिर उसको क्या करते थे? पढ़ते थे, बोलते थे। राइटिंग लाइक स्पीच, लिखना फिर धीरे धीरे बोलना, डेवलप ग्रेजुअली, यानी सबसे पहले मनुष्य ने लिखना सीखा, फिर बोलना सीखना और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, अब उसे लोग पिक्चर के रूप में देखते हैं। यानी पहले मनुष्य लिखा, उसे बोला, अब उसका फिल्म बन गया है। कहानी का क्या बन जाता है? फिल्म बना दिया जाता है। डिजाइंड बाय डे कॉन्वी ए मैसेज, इट वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड स्पीच, but from picture to syllable writing and thence to the alphabet was a very slow evolution. In China the last step was never taken. यानी कि हमने क्या देखा कि धीरे धीरे लोगों ने, जैसे क्या था रामायण, रामायण 1988 में बना है, लेकिन क्या उसके पहले रामायण की कहानी नहीं होती होगी? होती होगी, लेकिन पिक्चर में नहीं थी, बस शब्दों में था। कैसा था? लेकिन जब वो पिक्चर में बन गया तो लोग उसे और अच्छे से पूरा दुनिया समझ गया। नहीं तो रामायण की किताब पढ़ने के लिए अगर सबसे कहा जाए तो कितना लोग पढ़ेंगे? बहुत कम लोग पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ेगा, लेकिन रामायण लगभग सब लोग देख लेता है, क्योंकि देखने में मजा आता है पढ़ने के ज्यादा। अगर किसी चीज को आप देखते हैं तो मजा आता है पढ़ने से ज्यादा। तो इस तरह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कल इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।